हेलो दोस्तों, मैं चंदन अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नोवा एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हमने रीजनिंग सब्जेक्ट में कैलेंडर टॉपिक का 3 क्लास कंप्लीट किया है। पहले क्लास में हमने कैलेंडर से जुड़ी बेसिक को किया। दूसरे क्लास में हमने हाउ टू फाइंड लीप ईयर, अधिवर्ष के दिनों को कैसे ज्ञात करें, और तीसरे क्लास में हमने हाउ टू फाइंड ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या कैसे निकालें को किया। आज हम चौथे क्लास में फोर्थ क्लास में देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम बिटवीन टू डेट्स, दो तारीख के बीच के समय को कैसे ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है, राम वाज born on 10 अप्रैल 2008, then how many years old will be on 12 अगस्त 2026। राम का जन्म 10 अप्रैल 2008 को हुआ था, तो 12 अगस्त 2026 को वह कितने वर्ष का होगा। इसे हम ज्ञात करते हैं, आंसर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर को लिखेंगे, फिर मंथ को, और उसके बाद डेट को। ईयर में हम जब तक का एज निकालना चाहते हैं तब तक का लिखेंगे। 2026 का निकालना चाहते हैं, इसलिए हम 2026 ईयर में लिखें। मंथ हमारा अगस्त है, अगस्त 8 मंथ होता है, और हमारा डेट 12 है। इनमें हम उनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 2008। मंथ है अप्रैल, अप्रैल 4th मंथ होता है, और डेट है 10 अप्रैल। हम इन्हें माइनस कर देंगे। आइए माइनस करें। 12 में 10 माइनस हुआ तो 2, और 8 में 4 माइनस हुआ तो 4। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, जो कि माइनस नहीं होगा, तो हम कैरी 1 लेंगे, एक पैसा ले लेंगे। तो 16 हुआ, उनमें 8 माइनस किए तो हमारा 8 आया, और यहाँ 1 रहा। यहाँ 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 0। तो राम 12 अगस्त 2026 को 18 ईयर 4 मंथ 2 डेज का होगा। हम लिख लेते हैं। एटीन ईयर्स 4 मंथ 2 डेज। राम ओल्ड है। 18 ईयर्स 4 मंथ 2 डेज ओल्ड।
चलिए इन्हीं की तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, संजय वॉज born on 10 अगस्त Sanjay was born on 10 August 2000. Then, how many years old will be 10 August 2026? Sanjay was born on 10 August 2000. Then, how many years old will be on 10 August 2026? संजय का जन्म 10 अगस्त 2020 को हुआ था, तो 10 अगस्त 2026 को वह कितने वर्ष का होगा। आइए इन्हें उसी तरह करते हैं। पहले हम ईयर लिख लेते हैं, फिर मंथ और फिर डेट। मंथ्स, ईयर्स, डेट। हमारा जब तक का एज निकालना है उसे लिख लेते हैं। हमें 2026 तक का एज निकालना है। मंथ है हमारा अगस्त, अगस्त 8 मंथ होता है, और डेट है 10 अगस्त। हम इनमें डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देंगे। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 2008 अगस्त 2008 मंथ 10 अगस्त। हम इन्हें माइनस करेंगे। 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 8 0, और 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2। हमारा एज हुआ 26 ईयर। राम इज संजय is 26 year old। चलिए इसी तरह और एक क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे,
Sangeeta was born on 20 January 1950. Then, how many years old will be on 10 August 2026? Sangeeta was born on 20 January 1950. How 1950? Then, how many years old will be on 10 August 2026? संगीता का जन्म 20 जनवरी 1950 को हुआ था, तो 10 अगस्त 2026 को वह कितने वर्ष की है? चलिए हम सबसे पहले ईयर को लिख लेते हैं, उसके बाद मंथ, फिर डेट। हमें 10 अगस्त 2026 तक का निकालना है, तो हम 2026 ईयर को ले लेते हैं। अगस्त है, 8 मंथ होता है, 8 ले लिए, और हमारा डेट है 10, यानी 10 अगस्त। इनमें हम उनके डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे, जन्मदिन को माइनस करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1950 ईयर जनवरी 1 मंथ डेट 20। उनका डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1950। इनमें हम माइनस करेंगे। 10 माइनस 20 नहीं होगा, तो हम मंथ से 1 मंथ लेंगे। 1 मंथ ले रहे हैं, तो ये हमारा अगस्त, ये हमारा अगस्त था, तो अगस्त को हमने ले लिया। अगस्त में हमारा 31 डेज होता है, इसलिए 31 प्लस करेंगे तो हमारा 41 डेज होता है। इस 41 डेज में हम 20 माइनस करेंगे, तो हमारा 21 डे हुआ। यहाँ हमने 1 मंथ ले लिया था, 1 मंथ ले लिया था, तो हमारा यहाँ 7 मंथ होगा। और इधर 26 में 50 माइनस करेंगे, नहीं होगा, हम पहले 6 ले लेते हैं, फिर 12 होगा अगर इनसे हम कैरी लेते हैं, और 12 में 5 माइनस कर देते हैं, तो हमारा 7 आता है। और यहाँ कैरी लेने के कारण यहाँ 20 ना होकर 90 हुआ, और 90 माइनस 90 0। तो संगीता 10 अगस्त 2026 को 10 अगस्त 2026 को 76 ईयर 7 मंथ
21 डेज का 21 डेज की होगी। संगीता इज 76 ईयर 7 months 21 डेज ओल्ड। अगर आपको ये समझ हो गई है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें और ये भी उतार लें। आइए हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 15th September 2008, if it was Friday on 15th September 2008, sorry, 2026, then what day was on 5th January
2008. If it was Friday on 15th September 2026, then what day was on 5th January 2008? यदि 15 सितंबर 2036 को 2026 को शुक्रवार था तो 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? 2016 नहीं, 2025 करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 15th September 2025, then what day was on 5th January 2008? हिंदी वाले सुन लेंगे। यदि 15 सितंबर 2025 को शुक्रवार था तो 5 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? आइए इस सवाल को भी करें। सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे। इसके लिए हम ईयर को देखते हैं। पहले हम ईयर निकाल लेते हैं, फिर मंथ, फिर डेट। बड़ा वाला हम लेंगे ताकि हमारा निकल जाए। 2025 सितंबर हमारा 9th मंथ होता है और 15th डेट 15th है। जब तक का पूछ रहा है वो 2008 है। जनवरी 1 मंथ है और डेट 5 है। इन्हें हम माइनस करेंगे तो हमारा 10 डेज, 8 मंथ एंड 17 ईयर होता है। 17 ईयर्स, 8 मंथ, 10 डेज। हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, इसलिए हम 17 ईयर को देखते हैं। हमें 2008 से बोला है तो हम पहले फरवरी मंथ को अलग करेंगे। टू 2008 लीप ईयर है, इसलिए हम 360 पहले लीप ईयर देख लेते हैं। 2008 लीप ईयर है। अगला लीप ईयर हमारा 4 ईयर बाद आएगा। 2012 में अगला लीप ईयर 4 ईयर बाद आएगा 2013
16 में, अगला लीप ईयर 4 ईयर बाद आएगा 2020 में, और अगला लीप ईयर हमारा 2024 में आएगा। तो हमने देखा 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर, 3 लीप ईयर, 4 लीप ईयर, 5 लीप ईयर, 5 लीप ईयर है। तो इन्हें हम 366 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30, 33, 18 डेज इधर हुआ, 1830 डेज इधर हुआ लीप ईयर का। और अब मेरा लीप ईयर हट जाने के कारण 17 - 5 हो गया, और हमारा बचा 365 डेज वाला मंथ। तो हम 365 डेज वाले मंथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 365 डेज वाले मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जनरल ईयर 12 है, तो हम 12 से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 10, 13, 7, 5, 6, 3, 0, 8, 13, 4। हमारा लीप ईयर और जनरल ईयर का मिलाकर देखते हैं कितना हुआ। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर प्लस नंबर ऑफ डेज इन जनरल ईयर नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर है 1830 डेज। नंबर ऑफ डेज इन जनरल ईयर सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 4380 डेज है। हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 0, 11, 12, 6। हमें ईयर का डेज पता चल गया
जो कि है 6210 डेज, 6210 डेज, 6210 दिन। अब हमें ईयर का नंबर ऑफ डे पता चल गया, साल के दिनों की संख्या पता चल गई। अब हम मंथ का नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। अब हम मंथ का निकालते हैं, तो 8 मंथ है और हमारा जनवरी से स्टार्ट हुआ है। जनवरी में हम जानते हैं कि 31 डेज होता है, 31 डेज होता है। हमें 5 जनवरी से निकालना है, इसलिए 31 डेज में 5 डेज माइनस करेंगे तो हमें 26 डेज मिलेगा। जनवरी का हमारा 26 डेज हुआ। फरवरी 2008 लीप ईयर होने के कारण 29 डेज का होगा। ट्वेंटी 9 डेज। मार्च 31 डेज। अप्रैल 30 डेज। मई 31 डेज। जून 30 डेज। जुलाई 31 डेज। अगस्त 31 डेज। इन सभी डे को ऐड करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं 9 1 2 3 4 6 10 प्लस 9 19 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18 2 22 22 प्लस 1 23 डेज। और हमारा यहाँ 10 डेज है। टेन डेज हम इन्हीं में ऐड करते हैं।
तो हमारा फोर्टी 249 डेज होता है। अब हम इन्हें ईयर के नंबर ऑफ डेज में ऐड करेंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम टोटल नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डिफरेंट ईयर्स, मंथ एंड डेट, अलग अलग वर्ष, महीने और दिन के संख्याओं को ऐड करेंगे। हमारा नंबर ऑफ डेज इन 17 ईयर का है 17 वर्ष के दिनों की संख्या है 26210 डेज। इनमें हम मंथ के नंबर ऑफ डेज को ऐड करेंगे। फिर हम डेट को करेंगे ऐड। डेट के नंबर ऑफ डेज को ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करते हैं तो 9 5 4 6 6000 6400 459 59 डेज होता है। अब इन्हें हम 7 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज निकल जाए। हम इन्हें इधर डिवाइड करते हैं 6 4 5 9 डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय 7। 6459 को 7 से विभाजित करते हैं। 7 9 जा 63। 7 2 जा 14। 7 2 जा 14। हमारा रिमाइंडर
शेषफल 5 आया। ये 5 हमारा ऑड डेज भी है। ऑड डेज भी है। अब इन ऑड डे को हम फ्राइडे में ऐड करते हैं। तो हमारा फ्राइडे है, इसमें हम नंबर ऑफ ऑड डेज जो कि 5 है इन्हें ऐड करते हैं। शुक्रवार में 5 जोड़ते हैं। तो हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आंसर पाते हैं। तो हमारा आंसर वेडनेसडे बुधवार होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें। मुझे यकीन है कि बिल्कुल ही समझ आएगी। चलिए हम अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन लिखेंगे, इफ इट वॉज वेंसडे ऑन 15th September 2026, what day was on 5 January 2098? If it was Wednesday on 15th September 2026, then what day, आप 26 के जगह 5 कर लीजिएगा। अगली बार फिर से क्वेश्चन सुने। If it was Wednesday on 15th September 2025, then what day was on 5 January 1998? एक बार लास्ट बार सुनेंगे। If it was Wednesday on 15th September 2025, then what day on
5 जनवरी 1998, 1998। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे। यदि 15 सितंबर 2025 को बुधवार था तो 5 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? यदि 15 सितंबर 2025 को बुधवार था तो 5 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था? पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी बनेगा, आप इनका प्रैक्टिस करें। चलिए आज का हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में इसी के आगे पढ़ेंगे और बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। धन्यवाद।